हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में डिटोंटे के बारे में पढ़ा था, उससे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो विल कवरिंग द इमरजेंस ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मतलब डिटोंटे ख़त्म होने के बाद जो नया कोल्ड वॉर इमर्ज हुआ इन 1979, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो नया कोल्ड वॉर इमर्ज हो रहा था, ये पहले से भी ज़्यादा डेंजरस था विथ इट्स एपी सेंटर इन एशिया। अब ये कैसे हुआ, इसका पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। तो अब 1979 में दिसंबर में सोवियत यूनियन ने एक का अपनी फोर्सेस अफ़गानिस्तान भेजी टू मेंटेन अ प्रो यूएसएसआर रिजाइम इन काबुल। तो यूएसएसआर का मोटिव था कि काबुल में एक प्रो यूएसएसआर मतलब अपनी आइडियोलॉजी काबुल में इस्टेब्लिश करके रखें, अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश करके रखें, और साथ ही साथ अफ्रीकन स्टेट्स और वेस्ट एशिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब इसके साथ साथ यूएसए के इन्फ्लुएंस को भी कम करना था। अब इन सभी मूव्स को यूएसए ने अपोज किया। और कैसे कैसे अपोज किया, तो सबसे पहले तो सोवियत पॉलिसीज़ और स्पेशली जो अफ़गानिस्तान में जो मिलिट्री इंटरवेंशन था सोवियत का, उसको अपोज किया। एंड अलोंग विथ इट उनकी कोशिश थी, यूएसए की भी कोशिश थी कि दैट दे हैव टू बिकम द नंबर 1 पावर इन द वर्ल्ड। सबसे पावरफुल स्टेट बनना था वर्ल्ड का, जिसके लिए उन्होंने चाइना और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से अपनी रिलेशंस को और इम्प्रूव करने की और एक्सपैंड करने की कोशिश करी। और अलोंग विथ इट उन्होंने कई सारे मेजर्स भी लिए। यूएसए ने भी कुछ मेजर्स लिए, यूएसएसआर ने भी कुछ मेजर्स लिए इन अटेम्प्ट्स को काउंटर करने के लिए। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब जैसे यूएसए ने अब कोशिश करी कि अब इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज़ किया जाए, प्लस एक एंटी यूएसएसआर पावर सेंटर एशिया में इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान और जापान जैसे नेशंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट इज स्टार वॉर प्रोग्राम को परस्यू किया जाए। अब ये स्टार वॉर प्रोग्राम क्या था? स्टार वॉर प्रोग्राम एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था बाय यूएसए, जिसमें कि ग्राउंड और स्पेस सिस्टम्स का यूज़ करते हुए एक शील्ड बनाई जाएगी, एक शील्ड इस्टेब्लिश की जाएगी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन्स। तो बेसिकली यूएसए वाज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर इन स्पेस। नेक्स्ट इज कि एंटी मिसाइल प्रोग्राम को भी स्ट्रेंथन किया गया। अब इन सारी यूएस की पॉलिसीज़ को यूएसएसआर ने कैसे काउंटर किया, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूएसएसआर ने अपना पावर और रोल काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया इन इन कंट्रीज़ लाइक अफ़गानिस्तान, क्यूबा, अंगोला एंड एथियोपिया। ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर ऑलरेडी यूएसएसआर का रिजाइम था, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया इन ईस्टर्न यूरोप। फिर कम्युनिस्ट एलिमेंट्स को, जो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जितने भी कम्युनिस्ट एलिमेंट्स थे, उनको हेल्प प्रोवाइड की गई। अफ्रीका के मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथन किया गया, प्लस मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और पर्शियन गल्फ में सोवियत इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ किया गया। अब ये सारे सोवियत डिसीजंस जो थे, इसे यूएसए ने अपोज किया, एंड दिस इज़ हाउ द न्यू कोल्ड वॉर started in international relations. Now this new cold war went on till 1987 until it began to disappear again. अब अगली वीडियो में हम देखेंगे डिक्लाइन और एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कैसे कोल्ड वॉर केम टू एन एंड फाइनली। So stay tuned for the next video. अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है, so I'll provide the link in the description. You can check it out. I hope आपको समझ आ गया हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, so you are free to ask
the question in comments. So see you in the next video.